प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले हैं, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। अगर आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग करके थोड़ा माला चला लीजिए, फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पद का, अपने सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि अधर्म आचरण है, ये अधर्मी है, हमें पता है दोषी है, और वो हमको कुछ धन दे देता है, और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें सतमार्ग में नहीं जाने देगा। नियम लेना चाहिए कि जिस पद में है, जिस धर्म में है, जिस कर्तव्य में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। जितना जप महान है, उतने कर्तव्य महान है। दोनों बातें समझना, माला फेरा और इसके बाद बेईमानी, अधर्माचरण, इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तभी सत्य भाव माना जाएगा माला जपला जब धर्माचरण है। धर्माचरण नियम से, बोले वो बड़े कट्टर नियम वाले हैं, उनको घूस नहीं, आप उनको भयभीत करके नहीं काम करवा सकते, प्रलोभन में काम नहीं करा सकते। ये हमारी गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी के पालन के लिए धन चाहिए, और धन के लिए हम धर्म को आगे रखें, धन को नहीं। धर्म को, हमारा कर्तव्य क्या, प्रायः जैसे पूज्य बाबा ने कहा, आज हमारे देश में बहुत दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा हो रही, क्यों? क्योंकि सब अपनी जगह से गलत हो रहे हैं। अगर अपनी जगह हम ठीक, व्यवहार में अंतर होता है। विद्या विनयम ददाति, वो विनयी होता है, वो सौम्य होता है, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा लायक होता है। भाई ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। ब्रह्मचर्य व्यायाम से टिकेगा, कुसंग के त्याग से टिकेगा, और इसके लिए भोजन पवित्र चाहिए। आप लोग अगर बाजार का पसंद करेंगे ना, अभी पिछले उसमें बैठे, जैसे गंदी, हाँ मतलब हमारे तो लिए तो ऐसा ही लगता है कि वो बना अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको बनाने वाला किस भाव से बनाया, कैसी पवित्रता है, कैसा। कई ऐसे हमको दृश्य दिखाए गए कि बड़े अभद्र व्यवहार लोग भोजन के साथ करते हैं। वहाँ प्लेट में तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ बड़े मतलब, तो हमें लगता है घर का टिफिन ही पाओ तो अच्छा है, 2 पराठा सब्जी जो बने। बाजार की चीज़ों से खाने से बचो, जो अपने घर में बनाई जा सकती है वो बाजार से ले आओ, घर में बना हुआ पाओ। व्यायाम करो, और कुछ मिनट आप नाम जप के लिए दे दो। जैसे दवाई नहीं दी जाती तो ये थोड़ी देखा जाता है डॉक्टर पीली दवा दे रहा कि हरी दवा दे रहा। ऐसे ही नाम जप यदि करोगे तो आपका सब मंगल होने लगेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, जो भगवान का आपको नाम प्रिय लगे, एकांत में या चलते, स्कूल जा रहे हैं, आप किसी और से बात ना करो, उतने समय नाम जप कर लो। नाम जप, ब्रह्मचर्य पालन, कुसंग का त्याग, आहार शुद्धि। आप देख लो, आप अच्छी विद्या अध्ययन करेंगे, आप अच्छे समाज सुधारक बनेंगे, हमारे देश के नेता बन सकते हो, हमारे देश के आप ऐसे सैनिक बन सकते हो, आप हमारे देखो भक्त बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास विद्या रूपी धन है। पर विद्या तभी टिकेगी जब आचरण पवित्र है। कोई संशय है आप लोगों को? कोई प्रश्न है आपके पास ऐसा जो इस पर आप बोल सकें? पर आप लोग ब्रह्मचर्य से हट रहे हैं, जैसे दृष्टि होती है ना, ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई, वो अगर आप उसे सुधार कर लोगे ना तो बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। इसलिए जिसकी जो गलती है वो गलती से बचो, नहीं तो हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे रोए हैं आकर के कि 13 वर्ष के हैं और गलत क्रिया से
वो ऐसी स्थिति आ गई कि लघु शंका बाद में निकलती, पहले वीर शक्ति निकल जाती है। अब उठना बैठना मुश्किल हो रहा है। छोटा बच्चा है, हमका कैसे सीख गए? तो उनका बच्चों के संग में सीख गए। उस ऐसे तुम्हारे लक्षणों में यदि वो कोई मित्र है, कोई ऐसा जो ऐसे गंदे आचरणों में, तो उससे मिलो मत, मोबाइल में गंदी बातें देखो मत, और जो गंदी बात कर रहे हो उसे त्याग दो। ना त्यागोगे तो आगे चल के हमारी बात यह तुम्हें याद आएगी कि तुम गृहस्थी के लायक भी नहीं रहोगे। परमार्थ तो अलग बात है, क्योंकि जो आप जब प्रातः कालीन उठें तो पहले उठने का नियम लें कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। देखो हमारी प्रार्थना मानना। तो इस समय सूर्योदय कई बजे होता है? लगभग 6 बजे 6:30 बजे। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, देखो ध्यान से हमारी तरफ सुनना, जिस आसन पे बैठे हैं, जिस पे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय, 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है? वज्रासन जानते हो आप लोग? देखो वज्रासन, वो देखो बैठ रहे हैं, ये दोनों पैरों का ऐसे करके इससे बैठकर जल पिया जाए। ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। शौच अगर आपका पेट साफ हो जाता है, अगर नहीं साफ होता है, कोई ऐसी परेशानी लगती है, तो 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी और छोटी हर का आधा चम्मच अगर रात्रि में दूध से या पानी से ले ले तो वो बार बार शौच नहीं लगाएगा, पर आपकी आंतें साफ हो जाएंगी। शौच जाने के बाद स्नान करें और फिर तुरंत, अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक और 10 बार लेटने वाली दंड, और इसके बाद जो अनुलोम विलोम, जो इससे खींचे इसे छोड़ दे, इससे खींचे इसे छोड़ दे, इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे करे, सीधा खींचे और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। अब अपनी दिनचर्या में लग जाए, जो